सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी का दर्शन आभास या भाव स्वरूप दर्शन या प्रत्यक्ष दर्शन, इसमें क्या फर्क है। तो दर्शन आभास होता है जो सपनों में हमें बाबा जी का दर्शन होता है, जिसमें हमारी बुद्धि और आत्मा साथ में नहीं जुड़ी हुई होती है और सूक्ष्म शरीर या मन जिसको कहते हैं, शरीर सोया पड़ा है और मन हमें इधर उधर घुमाता है। हम बिल्डिंग से गिर रहे हैं, किसी भूत ने ऐसा कर दिया, हमने अपना सिर काट के रख दिया और हमें चाकू मार दिया, हम डर जाते हैं। अब इसमें बुद्धि तो काम कर नहीं रही है और मन का जो है आत्मा से उसका कनेक्शन नहीं होता, बुद्धि और आत्मा का। इसलिए ऐसे तो बंदा कि मैंने सो के भक्ति कर ली है। और मन जो भी सारा दिन जिस वाइब्रेशन में होता है, वैसे ही सपने हमें रात को आते हैं। जब हमारे अंदर रज तम सत जो भी माया का गुण लगा हुआ है, उस वक्त वैसे ही सपना, कभी देवी देवताओं का, भूत प्रेतों का, कभी हमारी लॉटरी खुल गई है, कभी ऐसा होगा, कभी किसी ने हमें मार दिया, कभी हमें ऐसे वो त्रिगुणात्मक संसारी सपने हमें आते रहते हैं। पर संसार के सपना या घर परिवार रिश्तेदारों के सपने से अच्छा है अगर बाबा जी का सपना आए, उसको सपने के दर्शनों को दर्शन आभास कहते हैं। इसका कोई भी फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि सपने में किया गया जो कर्म है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये 4 अवस्थाएं होती हैं शरीर की। इसलिए जागृत अवस्था में ही जो कर्म तुम करते हो उसी को कर्म कहते हैं। स्वप्न में तुम्हारा जो शरीर होता है, मन बुद्धि इंद्रियां, वो तो वहां सोई रहती है। और सूक्ष्म शरीर जो 18 सूक्ष्म तत्वों से बना होता है, उसको लिंग शरीर जिसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। और ये जो गले में तुम देखते हो यहाँ एक जहाँ विशुद्ध चक्र होता है, तो वहाँ एक पॉइंट बना होता है स्पेस का, तो लिंग चक्र और ये दोनों सूक्ष्म शरीर कह लो, जहाँ आपस में मिलके हमें सपने आते हैं। जो भी माया होता ही है उस वक्त त्रिगुणात्मक हमारे अंदर, वैसे ही हमें सपने आएंगे। जब हमने सुबह जो देखा और कि ऐसे चोरी कर लें, वो कर दें, या कुछ लोग देखते हैं संसार में किसी लड़की से मेरी शादी हो जाए, या इसको तो ये मना कर देगी, या इसको छेड़ूंगा मार पड़ेगी, तो वो दिमाग से जुड़ जाती है। फिर रात को वही उनके दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि गहरी ऊपर वाले मन ने, तीसरे वाले सचेत अचेत मन, ये 2 मन की स्टेजें होती हैं। और मन बुद्धि चित अहम, ये 4 स्टेजें मन की होती हैं। और 2 तरह के मन, अचेत और सचेत। ऊपर वाला मन नीचे वाले मन को फीड कर देता है, गहरा जो उसमें पड़ा है, रात को जब सो जाते हैं वो ऊपर हो जाता है, वहां वो आजाद है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। खैर, इसको दर्शन आभास कहते हैं। इसमें आत्मा और बुद्धि का कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इसका कोई फल नहीं मिलता हमें। अगर हमें रोज रोज भी दर्शन होते रहे, अगर सपनों को सच माना जाएगा तो सपना तो आता हम मरने वाले हैं, वो मरने वाला है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट, तो डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, हम कभी भी एक पल भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए सब सपनों की वैल्यू 0 मानी जाती है ग्रंथों पंथों संतों। अब जिसका तन मन धन से सेवा करके पूरा अंतःकरण मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो गया, उसको बाबा जी का या सदगुरु का भाव स्वरूप दर्शन होता है। उसकी उससे बात, उसका मानना बिल्कुल पवित्र है और शुद्ध है, तो भाव स्वरूप उसको दर्शन होगा, वो बात कर सकता है अपने सदगुरु के दिव्य रूप से, या बाबा जी से, या किसी और आराध्य इष्ट में। क्योंकि अब माया उसकी काम क्रोध लोभ अहंकार उसके अंदर नहीं है, तो अब उसके अंदर प्योरिटी है। बाबा जी भी प्योर है, सदगुरु का जो डिवाइन रूप है प्योरिटी का है। और बाकी आराध्य इष्ट देव भी हैं, जो कृष्ण जी हैं या विष्णु जी हैं, पाक पवित्र हैं, दिव्य हैं। उनमें तो ये जब बिल्कुल काम क्रोध लोभ अहंकार से मन रहित हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए, शुद्ध हो जाए, तब बाबा जी से हमारा संयोग हो, जब हमारे संकल्प में आए और हमें कोई वचन करें, हमें कोई बात बोलें, वो या हमें कुछ दिखाएं, तो उसका अब तन मन धन बिल्कुल सेवा करके काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित है। और हम खुद नहीं कह सकते, वो गुरु बताएंगे, पूर्ण सतगुरु के एफिडेविट कि हाँ अब तुम शुद्ध हो। गुरु से पूछना पड़ेगा कि हमें जो हुक्म हुआ वो दर्शन आभास था कि वो बाबा जी का हुक्म है, तो गुरु को पता होता है कि इसकी कितनी शरणागति है और मन बुद्धि इसकी कितनी पवित्र या शुद्ध हो चुकी है। तो उसके हिसाब से खुद ही ना डिक्लेयर कर दें कि मैं तो शुद्ध ही हूँ,
काम क्रोध लोभ अहंकार से परे ही हूँ, तो भाव दर्शन को ही बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन ना मांगे। ये भाव दर्शन है जो काम क्रोध लोभ अहंकार के जाने के बाद वचन विलास होते हैं, जहाँ संकल्प होते हैं, देवताओं के साथ बात होती है, पवित्र शक्तियों के साथ जुड़ा होता है, संयोग होता है। तो तीसरा प्रत्यक्ष, पहले श्रद्धा, फिर सतगुरु, फिर सत्संग, फिर अनर्थ निवृत्तियां, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। इस तरह से साधना करनी पड़ेगी, एक के बाद एक चीज ये प्रकट होती जाएगी। तो प्रेम के वश में भगवान फिर बाबा जी हमें प्रत्यक्ष, जो माँ रत्नो जी के पास आए थे बाल ब्रह्मचारी स्वरूप, आज भी वो निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों रूपों में अजर अमर अविनाशी है, जिनको माँ पार्वती ने एक दिव्य शरीर प्रदान किया, भोलेनाथ ने मोर लगाई जो शातलाइया में एक दिव्य शरीर के साथ और अपने अवतार लीला को, तो वही बाबा बालकनाथ ये प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे जब हम ये साधना, श्रद्धा, सतगुरु, सत्संग, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, और आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। तो यहाँ फिर बाबा बालकनाथ जी भावग्राही हैं। जब भगवान को भावग्राही कहा जाता है, तो चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे विष्णु जी हैं, चाहे माता रानी है, चाहे बाबा बालकनाथ जी हैं, वो हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करेंगे, और तब हमारे पास पावर भी होगी कि हम, और बिल्कुल हमारे साथ जैसे हमारे पुत्र, दोस्त, जिस भाव से भी हम जुड़े हैं, वैसा ही हमारे साथ वो बिहेव करेंगे, क्योंकि हमारा वर्तन एक तो पहले शुद्ध हो गया, उसके बाद गुरु के माध्यम से दिव्य हो जाएगा, तो फिर हमें प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये था दर्शनाभास, भाव दर्शन और बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शनों में फर्क। इसलिए कोई भी दर्शनाभास को भाव दर्शन ना समझे, भाव दर्शन को भगवत दर्शन ना समझे, और भगवत दर्शन को अब दर्शनाभास या भाव दर्शन ना समझे। तीनों में फर्क है। कोई कोई है जो साधना को पूरी कर ले और ऐसा किस्मत वाला हो, भाग्यवान हो, जो अपने गुरु के या इस रामदेव इष्ट देवों के प्रत्यक्ष दर्शन करें, मालो माल हो जाए, निहाल हो जाए। जय बाबा जी।